नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 12 महीने का 140 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 69th बीपीएससी बिहार पुलिस 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। 140 प्रश्न कहाँ से लिया गया है? तो घटना चक्र के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट पब्लिश किया गया था, तो उसी का जो है सेट नंबर 3 से 6 तक का 140 प्रश्न को डिस्कस किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल करंट अफेयर है। ये आपके वीडियो नंबर 2 है घटना चक्र का। इसका पहले वीडियो नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 की महिला एकल खिताब की विजेता ईगा स्विएटेक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो जो ईगा स्विएटेक हैं, इनका संबंध पोलैंड से है। साथ ही आपको याद रखना है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसे हराकर ईगा स्विएटेक जीतती है? तो आपको याद रखना है कि अमेरिका के जो है कोको गॉफ को हराकर जीतती है। भारत में नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है तो कर लीजिए। भारत में एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान की गई है। 10 जनवरी 2021 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है, तो आपकी गलत है। कब लागू हुआ है? 10 जनवरी 2020 को, ठीक है। भारत में नागरिकता किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर प्राप्त की जा सकती है, तो सही बात है। तो इसमें सही कौन है? 1 और 3 आपके सही है। 1 और 3 सही है। सितंबर 2022 में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गया में किया गया है, नीतीश कुमार जी के द्वारा, फल्गु नदी पर, ठीक है। फल्गु नदी पर किया गया है और इसकी लंबाई कितना है? 411 मीटर इसकी लंबाई है, जिसका नाम है गया जी डैम। फरवरी 2023 में कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हिसार में हुआ है, हरियाणा के हिसार में हुआ है। यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप कौन सा बन गया है? तो मोबीक्विक बन गया है। मोबीक्विक बन गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। कार्यक्रम और स्थल जो 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, ये कहाँ पर हुआ था? तो इम्फाल में हुआ था। 106वां कहाँ पर हुआ था? ये आपके हुआ था जालंधर में, पंजाब के। 107वां ये कहाँ पर होता है? ये होता है बेंगलुरु में। 108वां नागपुर में होता है, ठीक है। 108वां आपके नागपुर में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में संपन्न 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय थीम क्या थी? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान आपके आइसलैंड को मिला है और अंतिम स्थान आपके अफ़गानिस्तान को मिला है। 95 में यानी 95 ऑस्कर पुरस्कारों में एक्टर इन लीडिंग रोल श्रेणी का एकेडमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को प्रदान किया गया है। ब्रेंडन फ्रेजर को प्रदान किया गया है। 95 ऑस्कर पुरस्कारों में एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल श्रेणी का एकेडमी पुरस्कार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया है? उस अभिनेत्री का नाम क्या है? मिचेल एहो। क्या नाम है? मिचेल एहो।
नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो 16 दिन है। कितना है? 16 दिन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है? उसका नाम क्या है? तो फ़ोनपे कंपनी बन गई। ठीक है, फ़ोनपे कंपनी बन गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए? तो हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है कि 14 फरवरी 2023 को किसने हार्बिंजर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नामक अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो RBI के द्वारा किया गया है। तुर्की के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो रेसेप तैयब एर्दोगन। ठीक है, ये पहले भी थे, दोबारा जीत के जाते हैं। नेक्स्ट है कि 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। यह जो शिखर सम्मेलन है 9 से 11 मई 2023 के मध्य सिंगापुर में आयोजित हुआ। तो ये आपके गलत है। सिंगापुर में आयोजित नहीं होता है। कहाँ पर होता है? इंडोनेशिया में होता है। कहाँ पर होता है? इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, इंडोनेशिया में होता है। आसियान का मुख्यालय जाकार्ता इंडोनेशिया है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें सही कौन है? केवल आपके बी ऑप्शन ठीक है। 14वें विश्व मसाला कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। यह कार्यक्रम जो है 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। इसका थीम है विजन 2030 SPICEM सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सेलेंस और सेफ्टी है इसका थीम। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपका ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 दिसंबर 2022 को राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिएगा। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो पहला पॉइंट आपके गलत है। इस सूचकांक को जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। इसमें अति उच्च सामाजिक श्रेणी में पुडुचेरी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सही है। उच्च सामाजिक प्रगति श्रेणी में जम्मू और कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो एक गलत है, 2 और 3 आपके सही है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? प्रवीण चित्रबेल के द्वारा बनाया गया है। फीफा द्वारा 2026 विश्व कप लोगो का अनावरण किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। फीफा विश्व कप 2026 में 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे। तो ये ठीक बात है। यह दुनिया के खेल के सबसे बड़े आयोजन का 26वां संस्करण है। तो ये आपके गलत है। कौन सा संस्करण है? तो 23वां संस्करण है। कतर में कौन सा संस्करण हुआ था? तो 22वां संस्करण हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक सही और 2 आपके गलत है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उनका नाम क्या है? तो डेनिस फ्रांसिस उनका नाम है।
इनका संबंध त्रिनाद और टोबैगो से है। इस पॉइंट को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बीपीएससी पूछता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 का 7वां संस्करण 5 जुलाई को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? विशाखापट्टनम में आयोजित होता है, ठीक है। विशाखापट्टनम में आयोजित होता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो किसके साथ मिलके किया है? यूएसए के साथ में मिलके किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि G20 सदस्य देशों को समर्पित कला प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है। बिहार में बाढ़ एवं सिंचाई के बेहतर प्रबंधन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? उस ऐप का नाम क्या है? तो बेफिक्र उसका नाम है। क्या नाम है? बेफिक्र उसका नाम है, ठीक है। बेफिक्र। बिहार में कहाँ पर इंडो जापान सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? पटना में किया गया है। बिहार में कहाँ पर जो है इंडो जापान सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है? बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो राजगीर में किया जा रहा है। बिहार दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या रहा? मुख्य थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। 14वें एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? इसे दोबारा देख लीजिएगा कि 14वें एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? चंदन कुमार सिंह के द्वारा जीता गया है। चंदन कुमार सिंह के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कहाँ है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में है। उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहेगा? तो कितना रहेगा? 5.9% रहेगा। 5.9% रहेगा, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वहीं जो राजस्व घाटा है वो कितना रहेगा? ये तो हो गया राजकोषीय घाटा। जो राजस्व घाटा है वो रहेगा आपके 2.9%। प्राथमिक घाटा कितना रहेगा? तो 2.3%। इसे नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? बजटीय विवरण 2023-24 के अनुसार राजस्व प्राप्तियाँ 58.45% रही है। पूंजीगत प्राप्तियाँ 41.55% रही है। राजस्व खाते पर व्यय 85.86% रहा है। तो ये आपके गलत है। जो राजस्व खाते हैं उस पर व्यय कितना रहता है? 77.77%, ठीक है। जबकि जो पूंजीगत खाता उस पर कितना व्यय होता है? तो 22.23%। तो सी आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021-22 में भारत में शीर्ष आयातित वस्तु कौन रही है? शीर्ष आयातित, ध्यान रखिएगा, निर्यातित नहीं, आयातित वस्तु कौन रही है? पेट्रोल, तेल, स्नेहक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा
22-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो बिहार आपके इसमें जो है तृतीय स्थान पर रहा है। ठीक है, बिहार आपके तृतीय स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर कौन रहता है? तो पहला स्थान पर आपके पश्चिम बंगाल है, दूसरा पर असम है और तीसरा में आपके बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है। जुलाई 2023 में जारी छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे पहला स्थान मिलता है? लंदन को शीर्ष स्थान मिलता है, जबकि मुंबई को 118वां मिलता है और दिल्ली को 132वां मिलता है। 11-12 जुलाई 2023 को संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसका आयोजन 11 से 12 जुलाई 2023 के मध्य लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में किया गया, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 33 है, ये आपके गलत है। कितना है? 31 है। और 31वां मेंबर कौन है? तो फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड बना है, तो इसमें गलत हो जाएगा 2 वाला और 1 आपके सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना वन वेब और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग गुजरात सरकार के मध्य हस्ताक्षरित ज्ञापन के तहत गुजरात के किस जिले में की जाएगी? तो गुजरात के मेहसाना जिले में किया जाएगा। गुजरात के मेहसाना जिला में किया जाएगा। जुलाई 2023 में पाँचवां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो खजुराहो में हुआ। कहाँ पर हुआ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ है। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है 2023 में? तो खजुराहो में होता है, जो मध्य प्रदेश में है। जुलाई 2023 में किसने देश के नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल एम.यू. नायर के द्वारा। ठीक है, इसे आप दोबारा देख लीजिए एक बार कि जुलाई 2023 में किसने देश के लिए नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल एम.यू. नायर के द्वारा। जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो गुजरात उच्च न्यायालय की। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 22वां स्थान मिला है। बिहार को जो है 22वां स्थान मिला है। और इस रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? तो तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस स्थल को प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो पुनौरा धाम को। ठीक है, किसे? सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को। हाल ही में बिहार के किस जिले से ग्लूकोनाइट के भंडार मिले हैं? तो रोहतास से। ठीक है, रोहतास। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे आइकॉन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है, जो मैथिली की लोक गायिका हैं। हाल ही में नियुक्त राव प्रमुख रवि सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध बिहार के भोजपुर से है। बिहार के भोजपुर से है। बिहार बजट 2023-24
किसने प्रस्तुत किया है? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? विजय कुमार चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विजय कुमार चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और बिहार का बजट कितने का है? 2,61,885.40 करोड़ का है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वर्ष 2021-22 में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान 14वां है। ठीक है, 14वां है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? तो कुल 5,000 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन आपके पटना में किया गया है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन। नेक्स्ट है कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत जो है निम्नलिखित में से किस शहर में गंगा जल की आपूर्ति नहीं की जाएगी? तो किस शहर में गंगा जल की आपूर्ति नहीं किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, गया, नवादा, बोधगया, इन तीनों शहरों में किया जाएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें कि जो एक घर में 135 लीटर प्रतिदिन पानी दिया जाएगा। ठीक है। व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 में बिहार को किस श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उभरते हुए व्यापार इकोसिस्टम में। दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई-रूपी कब जारी किया गया है? तो 1 दिसंबर 2022 को। कब जारी किया गया है? 1 दिसंबर 2022 को। हाल ही में डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? पेरू की। डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ध्यान रखिएगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? ध्यान रखिएगा, मात्र एक खिलाड़ी भाग लिया था। तो कौन भाग लिया था? आरिफ मोहम्मद खान। कौन भाग लिए थे? आरिफ मोहम्मद खान। इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से भारत के। निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसमें आपको ध्यान रखना है, सम्मानित किया गया है प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को। प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करेगी? तो कौन सा राज्य सरकार जो है वृक्ष है उसे पेंशन प्रदान करेगी? तो हरियाणा राज्य सरकार जो है वृक्षों को पेंशन प्रदान करेगी। किसे प्रदान करेगी? जिस भी वृक्ष की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है। राष्ट्रीय सेवो कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूनम यादव बिहार के किस जिले से हैं? बिहार से किस जिले से इनका संबंध है? तो बिहार के कैमूर जिले से इनका संबंध है। इनका नाम क्या है? पूनम यादव। पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहाँ आयोजित हुई थी? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? कोलकाता में आयोजित हुआ था। ठीक है, कोलकाता में आयोजित हुआ था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट उच्च शिक्षा के लिए इनमें से किस स्थान पर
गए थे? आपके तक्षशिला, पाटलिपुत्र, काशी, कहाँ पर गए थे? तो पाटलिपुत्र में गए थे। कहाँ पर गए थे? पाटलिपुत्र के नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे। पाटलिपुत्र के नालंदा विश्वविद्यालय में। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो 7% रहेगी। कितना रहेगा? 7% रहेगा, जो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है 1.97 लाख है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के दौरान मार्गदर्शन हेतु कितनी प्राथमिकताएं तय की गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि 7 प्राथमिकताएं तय की गई है। और जो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन है, इसे एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसमें पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुँचना, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पाँचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट है कि केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में पहला अग्रिम अनुमान के अनुसार देश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो 6 से 6.8 रहेगी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार शीर्ष राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। कितना है? 4,31,351 रुपया प्रति व्यक्ति। दूसरा में कौन है? सिक्किम में 4,12,754 रुपया। तीसरा में आपके कर्नाटक है। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में निर्यात की शीर्ष 3 वस्तुएं के रूप में कौन कौन है? तो सबसे अधिक पेट्रोलियम व कच्चा तेल का, उसके बाद रत्न एवं आभूषण का, उसके बाद मशीनरी एवं उपकरण का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना है? तो कौन बना है? एससीओ का नया मेंबर। तो ईरान बना है। ठीक है, ईरान बना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो संघाई सहयोग संगठन है, इसमें टोटल आपके 9 मेंबर हो गया है। पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। पुस्तक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखी है? ये बुक ये लिखा गया है सज्जन सिंह यादव के द्वारा बुक लिखा गया है। उपन्यास द ओपियम टॉफी के लेखक कौन है? तो उपन्यास द ओपियम टॉफी के लेखक हैं खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह है। बिहार मिलेट्स प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोजपुर में किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के द्वारा कुल आपके 2 पदक जीता गया है। दोनों को दोनों आपके कांस्य पदक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार की रैंकिंग क्या रही है? तो इसमें अंतिम से दूसरा रहा है। ठीक है, अंतिम से दूसरा रहा है। ओवरऑल बोला जाए तो 35वां रहा है। ठीक है, 35वां रहा है।
और स्कोर बिहार का कितना रहा है, तो 44.47 आपके स्कोर रहा है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में कौन जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो कौन चुने गए हैं, जेम्स फर्गूसन, जिम अस्केया को चुना गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आईपीसीसी की स्थापना कब होता है, तो 1988 में होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। आईआईटी पटना में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा, उसका नाम क्या है, तो परम को स्थापित किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे, संजय करोल थे। नेक्स्ट है कि निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2021-22 में बिहार को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है, तो बिहार को आकांक्षी 2 ग्रेड प्राप्त हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आपके सही है, तो देख लीजिए। इसका आयोजन केवल गुजरात में किया गया, इसका आयोजन केवल गुजरात में किया गया, तो ये आपकी गलत है। इसका आयोजन गुजरात और दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर, जो दिल्ली है, दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग का आयोजन किया गया था, ठीक है। उसके बाद है कि इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया, तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता में जो है सर्वाधिक पदक जो है ये जीता गया था सर्विसेज के द्वारा। किसके द्वारा, सर्विसेज के द्वारा जीता गया था। बिहार ने प्रतियोगिता में 2 पदक जीता, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आचार्य सोमदेव का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है, तो इनका संबंध मैथिली भाषा से है। नवंबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के किस जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, तो किस जिला में किया है, बक्सर में किया है, ठीक है। कहाँ पर किया है, बक्सर में किया है। जेपी गंगा पथ परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो इसका संबंध पटना से है। दिसंबर 2022 में उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें सिवान को पहला स्थान मिला है। अक्टूबर 2022 में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग का अंतरिक्ष मॉड्यूल मेंगटियन लॉन्च किया है। मेंगटियन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको नाम ही से पता चल गया होगा, क्योंकि चीन अपना जो है स्पेस स्टेशन बना रहा है, ठीक है, स्पेस में। नवंबर 2022 में फीफा फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मेज़बान कतर और किस देश के उद्घाटन मैच खेला गया। जो उद्घाटन मैच था किन 2 देशों के बीच में खेला गया था, तो ये खेला गया था कतर और इक्वाडोर के बीच में। किसके बीच में, कतर और इक्वाडोर के बीच में खेला गया था। और जो फाइनल मैच है ये किसके किसके बीच खेला गया था, तो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में खेला गया था। इसमें अर्जेंटीना आपके जीत जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये 22वां फीफा था, ठीक है, 22वां फीफा था। 23वां कहाँ पर होगा, तो आप देख चुके हैं, कनाडा यूएसए मैक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह बैठक 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य जयपुर राजस्थान में हुआ, तो ठीक बात है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं,
ए भी पॉइंट आपका ठीक है। तो दोनों आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 अगस्त 2022 को बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अवध बिहारी चौधरी। क्या नाम है? अवध बिहारी चौधरी। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो आरजेडी पार्टी से इनका संबंध है। ठीक। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपके गलत है। इस रिपोर्ट को जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, एक गलत है और दो आपके सही है। इस सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो 2 और 3 आपके ठीक हैं, जबकि एक आपकी गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? 1 से 10 लाख की आबादी में जो है बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो गया है। कौन है? गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है? तो बिहार के 76% जो आबादी है कृषि कार्यों पर आश्रित है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कितने % है? तो आपको ध्यान रखना है, जो राजस्व व्यय है वो आपके है 79.37% है, और जो पूंजीगत व्यय है वो कितना है? तो 20.63% है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का विकासात्मक व्यय कितने प्रतिशत है? राज्य का जो विकासात्मक व्यय है वो कितने % है? तो 63.91% है। ठीक है, जबकि गैर विकासात्मक व्यय कितना है? तो 36.09% है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अस्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में राज्य की वृद्धि दर कितना रही है? तो जो राज्य का वृद्धि दर रहा है 10.98% रहा है, 10.98% रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना रहा है? तो 8.68% रहा राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि बिहार का 10.98% रहा है। वर्ष 2011-12 के अस्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 34,465 है, 34,465 है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो वर्तमान मूल्य पर आपके 54,000 एक सेकंड रुकिए, ये गलत है, ये तो ठीक है, 54,383 है। ठीक है, 54,383 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मूल्य पर आपके 54,383। एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 है कि 5 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है वद्री नारायण को, वद्री नारायण को प्रदान किया गया है। मिशन परिवर्तन का संबंध निम्न में से किससे है? तो मिशन परिवर्तन का संबंध
स्वास्थ्य से इसका संबंध है। बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो पटना के फतुहा में की जा रही है। बिहार के किस जिले में हिरन और काले हिरन के संरक्षण के लिए अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? बक्सर में किया जाएगा। सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मनेर शरीफ में किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक व्यय किस मद पर है? सर्वाधिक खर्च किस मद पर है? तो ब्याज अदायगी पर है। कितना परसेंट है? तो 20% है। वर्ष 2022-23 में भारत का अप्रैल-नवंबर प्रमुख निर्यात गंतव्य कौन सा देश बना है? अप्रैल-नवंबर में जो है प्रमुख निर्यात गंतव्य देश कौन बना है? तो अमेरिका बना है। ठीक है, अमेरिका बना है। जुलाई 2023 में 22वीं विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कुआलालंपुर में किया गया है। कुआलालंपुर में किया गया है। जुलाई 2023 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये आपके गलत है। कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। इसके अनुसार शीर्ष FDI अंतर्प्रवाह वाले देशों में US को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को 2022 में $49 बिलियन के FDI के साथ 8वें स्थान पर रहता है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। अमेरिका में कितना FDI आता है? तो 285 बिलियन डॉलर। तो इसमें एक गलत हो गया, 2 और 3 आपके सही है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपकी गलत है। विश्व बैंक जारी नहीं करता है। इसमें US को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 21वां स्थान मिला है। तो इसमें जो है एक तो गलत है, तो B और C आपके सही हो जाएगा। ठीक है, B और C आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। जुलाई 2023 में भारत वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। GCRG की स्थापना कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो है मार्च 2011 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 2011 में। तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत की आधिकारिक यात्रा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। 20-21 जुलाई 2023 के मध्य श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो सही बात है। उनकी यह यात्रा इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुई। तो ये आपके गलत है। ठीक है, 55वीं नहीं, 75वीं। ठीक है, तो 2 आपका गलत हो गया, केवल एक ऑप्शन आपका ठीक है। जुलाई 2023 में किसने इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक MD एवं CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इन्वेस्ट इंडिया के। तो किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? निवृत्ति राय के द्वारा ग्रहण किया गया है। किसके द्वारा? निवृत्ति राय के द्वारा ग्रहण किया गया है। 4 मार्च को जो है पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के किस स्टेडियम में किया गया है? तो महाराष्ट्र के D पाटिल स्टेडियम में किया गया। महाराष्ट्र के जो है D पाटिल स्टेडियम में किया गया है। और किसके द्वारा जीता गया है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा इसका फाइनल जीता गया है। किसे हरा कर जीता है?
तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पहला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण योजना शुरू की है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नारी अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी के नाम से भी जाना जाता है, तो सही बात है। इसे कानूनी दर्जा प्राप्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो केवल ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए PHO पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए सागर सेतु के तहत जो है पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। PHO नागरिकों और पत्तन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और क्वारंटीन उपाय करेगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके ठीक हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2022 में आनुवांशिक अनुमोदन समिति ने किस GM फसल की खेती के प्रस्ताव को पुनः एक बार मंजूरी प्रदान कर दी है? तो किसे प्रदान कर दिया है? तो सरसों के। ठीक है, ये लगातार चर्चा में, ध्यान से याद रखिएगा। भारत देश में जो है कपास के जेनेटिक मॉडिफाई कृषि किया जाता है। जो आपकी कपास है उसका जो है जेनेटिक मॉडिफाई कृषि होता है भारत में, जबकि सरसों की भी जो है जेनेटिक मॉडिफाई खेती करने के लिए अनुमति मिल गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रम यश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। यह स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा विकसित भारत का पहला निजी रॉकेट है, सही बात है। 18 नवंबर 2022 को विक्रम यश रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपका इसका ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फेसाई द्वारा जून 2022 में बिहार के किस शहर में खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपके रक्सौल में। कहाँ पर किया गया है? रक्सौल में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये योगदान आपका है 19.2% का। नेक्स्ट है कि जून 2022 में बिहार के किस जिले में हाथी सहायता केंद्र की स्थापना की गई है? तो पश्चिम चंपारण में किया गया है। कहाँ पर किया गया? पश्चिम चंपारण में किया गया है। बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो इसी के अंदर जो है हाथी सहायता केंद्र की स्थापना किया गया है। जनवरी 2023 में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बोध गया में रखा गया है। अमृत सरोवर निर्माण में शीर्ष राज्य कौन है? तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य आपके शीर्ष पर है। सितंबर 2022 में चतुर्थ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। निक्षय पोर्टल 2.0 संबंधित है, ये संबंधित है क्षय रोग से, टीबी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आपके हिस्ट्री आ गया। ये प्रश्न देख लीजिए कि मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? तो कौन लाता है प्रिंटिंग प्रेस को? पुर्तगाली मिशनरी लाता है। ठीक है, कौन लाता है? पुर्तगाली मिशनरी लाता है।